इंजीनियर्स डे की। आज इंजीनियर्स डे है। वर्ष 1860 में आज ही के दिन देश के जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। यह बात लगभग उसी दौर की है जब भारत को उसका पहला इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था और इस कॉलेज का नाम था थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो वर्ष 1847 में रुड़की में बनकर तैयार हुआ था और बाद में इसी कॉलेज को IIT रुड़की के नाम से जाना गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब देश में केवल 44 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, सिर्फ 44। आजादी के बाद देश के नेताओं का ध्यान सोशल इंजीनियरिंग में लग गया और देश के लोगों का ध्यान सोशल लाइफ की इंजीनियरिंग में, यानी तब तक भारतीय परिवारों में अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने की रेस शुरू नहीं हुई थी। ये ट्रेंड 1990 के दशक के आसपास शुरू हुआ, जब देश के बहुत सारे माता पिताओं का एक ही सपना होता था, अपने बच्चे को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाना। और कई माता पिता तो आज भी यही सपना देखते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उस समय बच्चों के माता पिता उनके स्कूल के दिनों से ही पैसा बचाना शुरू कर देते थे ताकि बड़े होकर उनकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। आप कह सकते हैं 1990 और 2000 के दशक में यह सपना कई माता पिता के दिल के बहुत करीब था। बच्चे को इंजीनियर बनाना है। शायद यही वजह है कि इसी दौर में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में बने। 1995 से 96 के बीच देश में सिर्फ 355 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन 2008 से 2009 के बीच इन कॉलेजों की संख्या 2237 हो गई और आज पूरे भारत में 3000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग पढ़ने के सपने ने ही भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करने वाला देश बनाया। आज दुनिया के हर 100 में से 25 इंजीनियर भारत के हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM के CEO भारतीय मूल के हैं और ये सभी इंजीनियर्स हैं। 1990 और 2000 के दशक में इंजीनियर बनने का जो सपना सबसे आम हुआ करता था, वो सपना अब धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा है। इंजीनियरिंग के सपने का कारोबार करने वाले लोगों ने देश में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो खोल दिए, लेकिन ये सारे कॉलेजेस अपने छात्रों को बाद में नौकरियां नहीं दे पाए। यानी छात्र और युवा इंजीनियर तो बन गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक अध्ययन के मुताबिक आज भी देश के 50% यानी आधे इंजीनियरिंग कॉलेज अपने छात्रों को नौकरी देने में असफल हैं। आज भी देश में लाखों छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर बनने का सपना अब धूमिल पड़ने लगा है। ब्लैक एंड व्हाइट वाले दौर में इंजीनियरिंग का क्या अर्थ होता था, उसे आप इन तस्वीरों से आज समझ सकते हैं। IIT खड़गपुर की यह तस्वीर वर्ष 1954 की है। उस समय कई युवाओं के लिए सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग निर्माण से ज्यादा देश का निर्माण हुआ करती थी। यह तस्वीर 1962 की है, जब IIT बॉम्बे का पहला कॉन्वोकेशन हुआ था। और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना रामायण में भी मिलता है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। यह सेतु श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा रावण की लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। तो कैसे वक्त बदलता है, कैसे दौर बदलते चले जाते हैं। एक ज़माना था जब सारे माँ बाप यही सोचते थे कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, और अब इंजीनियर्स की हालत ऐसी है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो नौकरी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। हम यहाँ ये नहीं कह रहे, इंजीनियरिंग के कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपने वहाँ से इंजीनियरिंग की है तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन हमारे देश में बीच में जो हमारी व्यवस्था आई, उसने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक दुकान में तब्दील कर दिया और वहाँ पर इंजीनियरिंग की जो सीट्स थी वो खरीदी जाती थी। पैसा देकर, डोनेशन देकर बच्चे इंजीनियर बनते थे। अब आप खुद सोचिए, जो छात्र डोनेशन देकर इंजीनियर बन रहा है वो आगे चल के क्या करेगा।